गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोग पढ़ रहे थे कंपेयरिंग क्वांटिटीज और आप लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज में बहुत सारा चीज पढ़ लिए। आप लोग रेशियो पढ़ लिए, परसेंटेज पढ़ लिए। परसेंटेज में भी हम लोग अब एंडिंग करने जा रहे हैं, उसमें इंक्रीज परसेंट डिक्रीज परसेंट बहुत सारा चीज पढ़े और वी हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इस लॉट ऑफ थिंग्स को हम लोग लाइफ में यूज भी करना सीखे। तो एक नया टाइप क्वेश्चन है आज कि हाउ कैन वी फाइंड द प्रीवियस अमाउंट या इस टाइप का कुछ। तो हम लोग एक बार देखते हैं, देख के समझने की कोशिश करते हैं। तो our question is the value of a machine depreciates 10% annually। सबसे पहले यहाँ पर एक नया टर्म पॉइंट हुआ depreciates। तो depreciation का मतलब क्या होता है? depreciation का मतलब होता है decrease in value। फिर से बोल रहे हैं, depreciation का मतलब होता है decrease in value with passage of time या with the usage of the object। जैसे कि आप लोग फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आप लोग के पास एक कार है, ठीक है। तो आप कोई कार खरीदने के मार्केट में, तो आप सपोज यू गॉट द कार फॉर ₹5 लाख। तो 5 लाख में अगर आप कोई गाड़ी खरीदते हैं, उसको 1 साल यूज करने के बाद, 2 साल यूज करने के बाद आप बेचने जाएंगे, तो यू नेवर बी एबल टू सेल इट इन अ हायर प्राइस देन 5 लाख और 5 लाख में भी नहीं बेच पाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 साल 2 साल यूज करते हैं, उसके बाद उसको बेचते हैं तो उसका वैल्यू कुछ कम हो जाता है, 5 लाख की जगह 4 लाख में, 3 लाख में अकॉर्डिंगली। तो ये जो डिक्रीज इन द वैल्यू है, आप खरीदे थे 5 लाख में, बेच रहे हैं 3 लाख में, तो जो 2 लाख गया वो आपने उसका यूज किया, तो उसका यूज का जो वैल्यू था वो घट गया। तो ये जो डिक्रीज इन द वैल्यू हो रहा है, इसको हम लोग डिप्रिसिएशन बोलते हैं। सो नाउ कमिंग टू द टर्म, the value of a machine depreciates मतलब हम समझ गए decrease in the value। तो decrease in value हो रहा है at the rate of 10% annually, यानी किसी ऑब्जेक्ट का, किसी मशीन का डिप्रिसिएशन 10% एनुअली होता है। यानी कि अगर हम लोग इसको उस कार वाले एग्जांपल में अप्लाई करें तो 5 लाख का कार था, तो 1 साल के बाद वो कार 4,50,000 का हो जाएगा, उसमें 50,000 10% जो वो वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। If the present value is ₹18,000, यानी कि अभी आज के डेट में मौजूदा स्थिति में उस मशीन का वैल्यू ₹18,000 है। What was its value 1 year ago? तो उस मशीन का वैल्यू 1 साल पहले क्या होगा? तो हम लोग ये समझ सकते हैं 1 साल पहले मशीन का वैल्यू ज्यादा रहा होगा, तब तो कुछ ज्यादा था, उससे 10% घटा है, तो आज का वैल्यू ₹18,000 हो गया। यही क्योंकि डेप्रिसिएट कर रहा है, डेप्रिसिएट मतलब वैल्यू घट रहा है, तो हम लोग का जो 1 साल पहले वैल्यू था उसमें 10% घटा देंगे तो आज का वैल्यू मिल जाएगा। तो लेट अस डू इट इन द सेम वे। लेट द प्राइस बिफोर 1 ईयर बी इक्वल्स टू ₹x। तो मान लेते हैं कि उस मशीन का वैल्यू 1 साल पहले x रुपीस था। डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है? 10% का हो रहा है। 10% किसका होगा? x का होगा, यानी 10/100 into x। यानी अगर अमाउंट में, वैल्यू में बात करेंगे तो डिप्रिसिएशन होगा 10%, यानी 10/100 into x, ये डिप्रिसिएशन होगा आपका। तो हम लोग को मालूम है 1 साल पहले वैल्यू x था, डिप्रिसिएशन इतना हुआ, तो आज का वैल्यू क्या होगा? 1 साल पहले वाले वैल्यू से डिप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा। अप्लाइंग दैट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x यानी 1 साल पहले का वैल्यू माइनस 10x/100 यानी 10% डिप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू यानी कि 18,000। तो ये हम लोग का इक्वेशन बना, 1 साल पहले का वैल्यू माइनस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग को मिलेगा x का वैल्यू ₹20,000। इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ द मशीन 1 ईयर अगो वाज ₹20,000। 1 साल पहले मशीन का वैल्यू 20,000 था, 10% के रेट से डिप्रिशिएट हुआ और आज मशीन का वैल्यू 18,000 हो गया। सो द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ₹20,000। इस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ए लिखे, इसका मतलब है इसका हम एक और एग्जांपल देंगे, इसी क्वेश्चन में एक थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, वो बी होगा। सो नाउ उसी क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग का क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिसिएट्स 10% एनुअली। 10% के रेट से डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो और उसका प्रेजेंट वैल्यू 18,000 है। तो अभी हम लोग इससे पहले क्वेश्चन में फाइंड किए थे उसका वैल्यू 1 साल पहले क्या रहा होगा। अब फाइंड करेंगे कि 1 साल के बाद उसका वैल्यू क्या होगा। फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद उसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग का प्रेजेंट वैल्यू 18,000 है, डिप्रिसिएशन 10% है। 10% हमेशा डिप्रिसिएशन जो होता है वो उस समय के वैल्यू के हिसाब से होता है।
तो आज का वैल्यू के हिसाब से 10% डिप्रिशिएट होगा। तो आज का वैल्यू 18,000 है, तो 10% ऑफ 18,000 यानी 1800। तो जो अमाउंट डिप्रिशिएट होगा कितना अमाउंट होगा 1800। कहां से होगा 18,000 से होगा, यानी 18,000 से 1800 माइनस करेंगे तो मशीन का वैल्यू एक साल बाद क्या होगा वो मालूम चल जाएगा। देयरफॉर वैल्यू आफ्टर 1 ईयर इज इक्वल्स टू ₹18,000 माइनस 1800 दैट इज 16,200। तो एक चीज समझ लीजिए कि डिप्रिसिएशन क्या होता है, द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो जितना टाइम बढ़ते जाएगा वैल्यू उतना घटते जाएगा। तो इसी तरह से, और दूसरा बात कि डिप्रिसिएशन जब भी हम काउंट कर रहे हैं तो जब से पता करना है, यानी अगर हमको एक साल के बाद पता करना है तो आज के वैल्यू पे होगा। अगर एक साल पहले का पता करके एक साल पहले जो वैल्यू होगा उसके अमाउंट के अकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन होगा। In this way, you all have understood how to calculate the values in these kind of questions. हम लोग एक और एग्जाम्पल देखेंगे। So coming to another example, एक और नया टाइप का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर दिया a number is increased by 30%। कोई नंबर है जिसको 30% इंक्रीज किया and the increased number is decreased by 30%। पहले नंबर को इंक्रीज किए उसके बाद उसको डिक्रीज किए 30% से, तो बोला जा रहा फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। अगर हम लोग बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई कैलकुलेशन किए, ऐसे वेग बिना कुछ नॉलेज का बात करें तो एक बार में दिखता है कि एक बार 30% बढ़ा है, दोबारा 30% डिक्रीज हुआ है, तो क्या डिफरेंस होगा? कोई डिफरेंस नहीं होगा, नंबर एज इट इज रह जाएगा। बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि होता क्या है। जनरली इस तरह के केसेस में हमेशा आप लोग को जब ये क्वांटिटीज परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज सेम है तो हमेशा डिक्रीज ही में होगा। खैर एनीवेज वो जो आएगा वो कैलकुलेशन का पार्ट है, उसको हम लोग एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो सॉल्व करने के पहले एक चीज आप लोग दिमाग में डाल लीजिए कि जब भी आपको क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, हम फिर से बोल रहे हैं, जब भी आपके क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू नहीं दिया हुआ है, सिर्फ परसेंट है। यहां पे एक बार क्वेश्चन मैच कर लेते हैं। ए नंबर इज इंक्रीज बाय 30%, परसेंट है। द इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज बाय 30%, परसेंट है। फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट। हमको नेट इंक्रीज या डिक्रीज परसेंट निकालना है। तो इस क्वेश्चन में कोई भी एज सच वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम लोग को जो वैल्यू एज्यूम करना है, जो हम लोग लेट करते हैं, उसको 100 करेंगे। ऐसा नहीं है कि 100 ही करना एक ऑप्शन है, आप x लेके भी बना सकते हैं, बट 100 एज्यूम करना इट मेक्स योर कैलकुलेशंस मच 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 इजियर। अगर हम लोग x लेते हैं तो जितना मेहनत लगेगा उससे कई गुना कम मेहनत लगेगा 100 एज्यूम करेंगे। तो इस वजह से हम आप लोगों को बताएं कि जब भी हम लोग के क्वेश्चन में सिर्फ परसेंट गिवन हो, सिर्फ परसेंट गिवन हो, तो हम लोग 100 एज्यूम करेंगे। सो लेट द नंबर बी इक्वल्स टू 100। इंक्रीज कितना का हुआ था? 30% का, तो 30% ऑफ 100 30 ही होगा। दैट इज व्हाट आई सेड, कैलकुलेशन बिकम्स मच इजियर। तो इंक्रीज नंबर 100 था पहले, उसमें 30 इंक्रीज कर गया तो 130 हो गया। अब डिक्रीज कितना करना है आपको? 30%। पहले 30% इंक्रीज किए, फिर इंक्रीज नंबर में 30% डिक्रीज किया, तो 130 आ गया इंक्रीज करने के बाद। अब आप लोग डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज परसेंट कितना है? 30%। 30% ऑफ व्हाट? 130, क्योंकि क्लियरली लिखा हुआ है द इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज बाय 30%। जो नंबर इंक्रीज होने के बाद बना उसको 30% घटाना है। तो 30% ऑफ 130 इज 39। तो आप लोगों के पास जो डिक्रीज नंबर है वो कितना होगा? 130 माइनस 39 दैट इज 91। तो डिक्रीज नंबर मिला हम लोगों को 91। तो यानी कि एक्चुअली में डिक्रीज कितना हुआ? नेट डिक्रीज पहले स्टार्ट की तो कहां से? 100 से, फाइनली इंक्रीज डिक्रीज सब करने के बाद कितना मिला? 91। डिफरेंस 100 है और ये 91 है, मतलब घट गया है, इसलिए लिखे नेट डिक्रीज। कितना घटा है? 9 का डिक्रीज हुआ है, यानी कि 9% डिक्रीज हुआ है। 100 था तो डायरेक्टली 9% बोल सकते हैं, बट फिर भी फॉर फर्दर कैलकुलेशन, चूंकि हम लोगों को बोला गया डिक्रीज परसेंट निकालने के लिए,
तो डिक्रीज परसेंट होता है डिक्रीज ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, डिक्रीज 9 हुआ था, ओरिजिनल वैल्यू 100 है आपके पास, स्टार्ट 100 से किए हैं, तो डिक्रीज परसेंट आ गया 9%। एक बार फिर से हम बोल रहे हैं कि जब भी आपके क्वेश्चन में सिर्फ परसेंट दिया रहेगा तो हम लोग एज्यूम करेंगे 100। नंबर को इंक्रीज किया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो 30% इंक्रीज किए 130 मिला, 30% डिक्रीज कर दिए इंक्रीज नंबर को तो 91 मिला, डिक्रीज नंबर मिला 91 और नेट डिक्रीज हुआ 9 का, तो डिक्रीज परसेंट हो गया 9%। इन दिस मैनर वी कैन सॉल्व। तो आज इस तरह के एग्जांपल्स आप लोगों का खत्म होता है और यहां पर हम लोग का परसेंटेज का सारा वैरायटी का क्वेश्चन हम लोग डील कर चुके हैं। एक और बात हम बताना चाहेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 13 है बुक का, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ योर बुक, बट प्रॉब्लम इज कि बुक में यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया और यहाँ डिक्रीज लिखा गया, इंक्रीज लिखा, ये इंक्रीज होगा, ठीक है, नंबर इज इंक्रीज बाय 30% एंड देन इट इज डिक्रीज। फाइन, so we have solved this and I feel you all have understood all the varieties of question, लेकिन फिर भी in case of any kind of doubt do contact me and now we'll talk about the homework for the day. So it's time for homework for the day. आज आप लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। इसके साथ एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट होता है, तो जिन लोग पहले से बनाते आ रहे हैं इट्स वेरी गुड। आप लोग सिर्फ 3 क्वेश्चन करेंगे 11, 12 एंड 13, जिसमें 11 और 13 ऑलरेडी डिस्कस्ड है। और जिन लोग पहले का भी वर्क नहीं किए हैं उन लोग कर लें, क्योंकि हम आप लोग से आज या कल 1-2 दिन के अंदर आप लोग को कॉपी मांगेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज का पूरा वर्क के साथ। So beforehand you need to complete all the work. So everyone will complete till exercise 5.3 all the questions today, by today. Thank you everyone. Have a nice day.